ठीक है, तीसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अटपटा भी है, काफी लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, वैसे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो ऑफलाइन में कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुई इस सवाल को समझने में, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा लेके चलूंगा, क्योंकि ये सवाल बच्चों को दिक्कत करता है कि ये सवाल होगा कैसे। वैसे तो होशियार बच्चों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं मेथड लेके चलूंगा। ठीक है, तो पहले मैं स्टेप नंबर फर्स्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, अब हमें इसे किस तरह से कर सकते हैं, पहले थोड़ा लॉन्ग मेथड लेके चलते हैं, अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया। ठीक है, एक काम करते हैं, -3 की पावर 4 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, -3 की पावर, अच्छा यही दिख रहा है, अच्छा ब्रैकेट, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है, ये 4 है, तो -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस, अब देखो पावर दोनों, ये जो ब्रैकेट में जो पावर है, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है, हम इसे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से भी, तो 5 से तो हमने कर दिया, एंड 3 से भी इसको पावर लगा देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो ये माइनस है, अब हम जानते हैं कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आने वाला है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस माइनस को बाहर निकालेंगे, तो -1 निकल गया और इंटू 3 लिख दिया, और ब्रैकेट में हमने पावर 4 लगा दी। ठीक है, और ये हो गया 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एकदम हलवा बचा है। अब इसमें क्वेश्चन, अब देखो 2 पावर हो चुके हैं, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस की 4 हो जाएगी एंड 3 की 4 हो जाएगी, एंड देन ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम एज इट, आई मीन एज इट। ठीक है, क्या कहते हैं जो ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब 3 से 4 निकाल दो, बढ़िया। ठीक है, सेम है, दोनों को निकाल दो, माइनस का -1 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। अब ध्यान से देखो, अगर -1 की पावर 4, यानी कि अगर ध्यान से रखना, ये वर्ड, ये जो पावर है अगर इवन है, देखो ध्यान से इवन है तो इवन में आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अगर ओड होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो अगर इवन है तो आंसर आ गया प्लस में। ठीक है, अब 1 की पावर चेक कितनी की, आंसर 1 ही आना है, बस दिक्कत ये थी माइनस लगाओ तो इवन आएगा, ओड आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इवन में। ठीक है, तो ये आ गया 4, सही है। अब एक काम करना है सॉरी, ठीक है, अब एक काम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 4, आंसर आ चुका है। ये तो है स्टेप नंबर फर्स्ट, इस तरीके से आप कर सकते हो, आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा। अब इसमें सेकंड तरीका ये ले सकते हैं, कुछ बच्चों को ये वाला समझ नहीं आता कि माइनस बाहर कैसे निकला, ये -1 कहां से आ गया। ठीक है, अगर आप ये नहीं समझना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इस तरह से समझ लीजिए कि माइनस की पावर 3 की 4 है, आपको पता है जितनी पावर होती है उसे उतनी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस का 3 इंटू फिर माइनस का 3 इंटू फिर माइनस का 3 इंटू फिर माइनस का 3 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ध्यान से देखिए, 3 3 3 3, इनसे ये। ठीक है, आपने काट दिया। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा, एंड यहाँ पे माइनस का 1 बचा, इंटू 5 की पावर 4 बची। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये इवन बार है। ठीक है, 4 बार है, तो अब जैसे कि आप सिंपल मेथड, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, इधर भी माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, तो आंसर किस में आएगा, प्लस, क्योंकि एक को एक से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये बच्चा 5 की पावर 4, आंसर 5 की पावर 4 ही आएगा। ठीक है, ये हुआ सेकंड मेथड। ठीक है, अब एक और थर्ड मेथड और बता देता हूं, थर्ड मेथड फॉर्मूला से है, अब उस फॉर्मूले के हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखो ये माइनस की पावर 3 की पावर 4 है। ठीक है, ऐसा कैसे ले लो, अब एक काम कर लो, इन दोनों को पलट दो, तो 3/5 कर लो। ठीक है, 5/3 था, 3/5 कर दिया, आंसर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आंसर माइनस, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई दोनों की ओर लगा दो। ठीक है, -3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -4। ठीक है, अपॉन 5। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, हम माइनस को इधर ऐसे, वो वाला तरीका ही लेना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, मतलब ये है, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसे समझा देता हूँ किस तरह से होगा। ये तरीका थोड़ा बड़ा है, अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो थोड़ा सा बड़ा करना होगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, 3 की पावर 4, यहाँ पे देखो बेस सेम है।
ठीक है, तो वो वाला मेथड लग जाएगा। और मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और वही आंसर आएगा। बस ये बताना चाहता था। ये तरीका लेंदी है, इसको आपको नहीं करना। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 तरीके बताए, 1 2 3। अगर आपको पहले वाला समझ में आ रहा है तो बेटर, ठीक है। अगर आपको पहले वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे वाला तरीका अप्लाई करें, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं। ठीक है, बस इसको अप्लाई करना है। ठीक है, आगे सॉरी गाइस। तो ठीक है, तो मैंने 3 सवाल बता दिए। अब फोर्थ में आते हैं। 4 का भी इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। ध्यान से देखिए अब इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये देखो पावर सेम है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। करना कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड में दो। डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएंगी, तो 3 और माइनस का 7 माइनस आ जाएगा, उसके बाद में माइनस का 10 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। ठीक है, ऐसे कैसा। अब 3 की पावर माइनस का 7 माइनस और माइनस से प्लस हो जाते हैं तो प्लस का 10 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब दिक्कत ये है साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी है। संख्या 10 है और 10 पे कैसा चार्ज है, प्लस, यानी कि उस पे संख्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, और ये आ गया माइनस का 5। बस इतना काम खत्म हुआ। आप ये देखो फिर बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना होगा, 3 का 3 लिखेंगे। दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, 3 फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 5। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, 3 इंटू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसे हम करना चाहें तो ये कर सकते हैं, 3/3 की पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर